अब आपके बच्चे भी जाएंगे RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। तो क्या आप अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं फौजी फैक्ट्री राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज? अगर प्यारे व्यूअर्स, आप सभी को मेरे चैनल एन अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो वेलकम बैक्स अगेंस ऑन माय चैनल एन अवसर। आज मैं आपसे बात करूंगा कि RIMC क्या है और इसके में क्या एडमिशन कैसे ले सकते हैं। आज जो चर्चा की विषय होगी वो होगी RIMC क्या है, व्हाट इज RIMC, योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदन कब और कहाँ से लें, एप्लीकेशन फ्रॉम वेयर एंड व्हेन, प्रवेश परीक्षा पैटर्न अर्थात पद्धति क्या है, एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न क्या है, इंटरव्यू एंड रिजल्ट्स डेट कब कब होती है, मेडिकल कहाँ और कब, खर्च कितना लगेगा, फीस एंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज, बोर्ड एग्जाम अलग क्यों है, RIMC का राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो बोर्ड एग्जाम है वाई डिफरेंट, आपको प्रवेश के बाद भी बाहर निकाला जा सकता है, वाई यू गेट विड्रॉल आफ्टर एंट्री। तो इन सभी बिंदुओं को देखते हुए अब चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट जो है आपका इंट्रोडक्शन। RIMC इज अ रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल वाज inaugurated on 13th March 1922 फॉर बॉयज एट दून वैली। RIMC जो है वो रेसिडेंशियल आवासीय पब्लिक स्कूल है जिसको शुरुआत कब किया गया था, 13 मार्च 1992 को, सिर्फ लड़कों के लिए, दून वैली के लड़कों के लिए, इन देहरादून। द RIMC इज एन इंटर सर्विस कैटेगरी एस्टेब्लिशमेंट। अब क्या है कि इंटर सर्विसेज कैटेगरी ए का इस्टेब्लिशमेंट है, रिकॉग्नाइज्ड बाई CBSE, एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा संचालित किया जाता है थ्रू द DGMT आर्मी। द स्कूल ऑल्सो प्रिपेयर्स कैडेट्स फॉर द UPSC एग्जामिनेशन फॉर एंट्री इनटू द NDA, INA एंड सब्सिक्वेंटली द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज। ये स्कूल जो है वैसे बच्चों वैसे कैडेट्स को तैयार करते हैं जो UPSC एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाती है। किसके कौन सी एंट्री के लिए, NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी, INA इंडियन नेवल एकेडमी एंड सब्सिक्वेंटली द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज लाइक CDS एंड मेनी मोर। अब बात करते हैं योग्यता की कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एडमिशन आर मेड टू क्लास 8 ओनली। इसमें जो है RIMC की खासियत क्या है कि इसमें जो एडमिशन होता है सिर्फ क्लास 8 में होती है। जनरली 1 वैकेंसी पर स्टेट अलाउड। अब सोच सकते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है हर एक स्टेट में सिर्फ एक वैकेंसी होती है। हाउएवर सम स्टेट्स विथ हैव लार्ज पॉपुलेशन हैव अप टू 2 वैकेंसी, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां 2 वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसी इज 25 कैडेट्स, और इसकी अधिकतम वैकेंसी कितनी हो सकती है, 25, लेकिन अभी क्या है ज़्यादा होती है क्योंकि स्टेट्स की संख्या ही हमारी ज़्यादा है। चलिए, टर्म्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, मंथ ऑफ नोटिफिकेशन, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो देखते हैं जनवरी टर्म्स के लिए 2 टर्म्स में चलती है आपकी, जनवरी एंड जुलाई 2 सेशन चलता है। तो जनवरी के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 11.5 से 13 ईयर्स एज ऑन 1 जनवरी। आपको 1 जनवरी को 11.5 से 13 साल का होना चाहिए। एंड 7th पास्ट और स्टडिंग, या तो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या तो पास हैं। मंथ ऑफ नोटिफिकेशन, आपका जो जनवरी सेशन होगा उसके लिए नोटिफिकेशन कब आ जाएगा, फरवरी में आ जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, मार्च होगा। जुलाई सेशन के लिए आयु सेम है 11.5 से 13 साल, एज ऑन जुलाई सेशन के लिए आपको जुलाई में 11.5 से 13 साल होना चाहिए, और इसमें भी 7 पास और 7 में स्टडी होना चाहिए। इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, जुलाई में आएगा, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, सितंबर में होगा। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से ले सकते हैं और कितना खर्च लगेगा। द प्रोस्पेक्टस कम एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकलेट ऑफ ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम RIMC देहरादून ओनली थ्रू अ स्पीड पोस्ट बाई फॉरवर्डिंग सेल्फ एड्रेस स्लिप एंड DD इन फेवर ऑफ द कॉन्डेंट RIMC देहरादून। अब इसमें बताया जा रहा है कि प्रोस्पेक्टस, एप्लीकेशन फॉर्म और उसका जो बुकलेट होगा और उसमें से कुछ प्रीवियस पेपर्स भी होंगे जो आपको कहाँ से लिया जाएगा, देहरादून, RIMC देहरादून से ही प्राप्त किया जा सकता है थ्रू स्पीड पोस्ट, सिर्फ स्पीड पोस्ट के द्वारा। उसमें क्या होगा, आपको स्पीड पोस्ट के लिए एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, DD बनाना होगा, किसके फेवर में, इन फेवर ऑफ द कमांडेंट RIMC देहरादून।
RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून के फेवर में। फॉर द अमाउंट ऑफ RS 600 रुपये का DD बनाना होगा। फॉर जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप SC ST हैं तो RS 555, या फिर अब क्या है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ऑल्सो बी अवेलेबल। ठीक है, अब है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो आपका एंट्रेंस होगा, प्रवेश परीक्षा होगी, वो क्या होगा, उसमें क्या क्या होगा। द एंट्रेंस विल बी हेल्ड ऑन जून, किसके लिए, जो जनवरी सेशन होगा उसका जून में एग्जामिनेशन होगा, एंड दिसंबर जून फॉर जुलाई टर्म, और जो जुलाई सेशन वाले होंगे उनका एग्जामिनेशन कब होगा, एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर में होगा। और कैसे होगा, कौन कौन सा पेपर होगा, वो नीचे देखिए। पेपर 1 सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इंग्लिश, जिसमें आपका 2 घंटे का टाइम होगा, मैक्सिमम मार्क्स 125, मिनिमम मार्क्स 50%, मीडियम इंग्लिश। अब ये बता रहा है जो पेपर 1 होगा वो कितने का होगा, 125 मार्क्स का होगा, कम से कम इसमें आपको 50% मार्क्स लाना होगा। ठीक है, पेपर 2 में आपका मैथ होगा, जिसमें आपको 1.30 आवर्स मतलब 1.5 घंटे दिया जाएगा, और ये आपका 200 मार्क्स का होगा। इसमें भी कम से कम आपको कितना मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। इसका भी मीडियम क्या होगा, इंग्लिश या हिंदी। पेपर थर्ड में आपका होगा जीके, जिसके लिए टाइम होगा आपका 1 आवर। पेपर थर्ड आपका जीके होगा, जिसमें आपका टाइम होगा 1 आवर, और इसमें मैक्सिमम मार्क्स को 75, इसमें भी आपको 50% मार्क्स लेना होगा, इसका भी मीडियम इंग्लिश और हिंदी हो सकता है। ठीक है, अब आपका इंटरव्यू एंड रिजल्ट। कैंडिडेट्स हु क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम figuring in the merit list will be required to appear for interview viva voce test on the month of October for January term and April for July term at a school। अब क्या है कि कैंडिडेट्स जो मतलब एंट्रेंस में पास हो जाएंगे उनको क्या होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसका मतलब जो जनवरी सेशन वाले हैं उनको अक्टूबर में बुलाया जाएगा, जो जुलाई सेशन वाले हैं उनको अप्रैल में बुलाया जाएगा। int and personality of the candidates will be टेस्टेड, मिनिमम पास मार्क्स इज 50%। उसमें क्या है, आपको इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी का चेक किया जाएगा, जिसमें आपको 50% मार्क्स पाना होगा। मेडिकल, दोज कैंडिडेट्स क्वालिफाइड आफ्टर इंटरव्यू विल बी अंडरगो अ मेडिकल एग्जामिनेशन एट सिलेक्टेड मिलिट्री हॉस्पिटल एंड ओनली दोज कैंडिडेट्स फाउंड मेडिकली फिट विल बी कंसिडर्ड। और इन सब के बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, आपको मिलिट्री हॉस्पिटल अलॉट किया जाएगा कि आप यहाँ मेडिकल के लिए जाइए, और जो मेडिकली फिट होंगे उनको वरीयता दिया जाएगा, वही मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में कमाएंगे। एंड फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी अपलोडेड इन स्कूल वेबसाइट www.rimc.gov.nic.in पे। फीस एंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसी, फी क्या है, रिजर्वेशन क्या है, वैकेंसी क्या है। सिक्योरिटी डिपॉजिट का फी लगेगा आपका 20,000, जो आपका क्या होगा, रिफंडेबल होगा, जो बाद में आपको वापस कर दिया जाएगा। एनुअल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, आपका जो वार्षिक फी लगेगा एडमिशन के समय पर, वो आपको कितना लगेगा, 42,400, 42,400 रुपये। सी टर्म बेसिस फी, जो आपका फिर टर्म बेसिस फी लगेगा वो आपको कितना लगेगा, 21,200, मतलब 21,000 रुपया, 21,200 रुपये टर्म बेसिस लगते हैं। बोर्ड एग्जाम्स, इसका बोर्ड एग्जाम भी अलग है, क्योंकि इसका जो RIMC है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, इसका बोर्ड एग्जाम 2 बार होता है, जनवरी सेशन और जुलाई सेशन। RIMC होल्ड्स द लिम्का बुक रिकॉर्ड्स ऑफ बीइंग फर्स्ट मिलिट्री स्कूल इन द इंडिया वर एग्जाम्स फॉर क्लास 10th एंड 12th आर कंडक्टेड ट्वाइस इन ईयर। मतलब RIMC जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, वो लिम्का बॉक्स में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जो 10th एंड 12th का 2 बार, एक साल में 2 बार बोर्ड लेती है। इन द मंथ ऑफ मई एंड नवंबर, कौन से महीने में, मई में और नवंबर में। दीज एग्जाम्स आर रिकॉग्नाइज बाई CBSE, एक इसके अंतर्गत लिया जाता है, CBSE के तहत। द स्कूल्स ऑफर्स द साइंस स्ट्रीम्स एट 12th लेवल, और जो स्कूल्स होता है राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, एक कौन सा स्ट्रीम देता है, 12th लेवल पे साइंस देता है। हाउएवर टू प्रिपेयर कैडेट्स फॉर UPSC एग्जामिनेशन फॉर NDA सोशल साइंस आर ऑल्सो टाउट, और जो NDA के लिए तैयारी कर रहे हैं, UPSC के एग्जामिनेशन एंट्री लेना चाहते हैं, उनको सोशल साइंस भी पढ़ाया जाता है। विड्रॉल्स, आपको मैं बताया था कि आपको वापस भी भेजा जा सकता है, आप खुद ही वापस आ सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, द कैंडिडेट्स कैन बी विड्रा एट एनी टाइम, आप किसी समय भी वापस आ सकते हैं, ऑन द रिक्वेस्ट बाई पेरेंट्स, पिताजी अपने माता पिता के रिक्वेस्ट पे,
और बाई अ डिसीजन ऑफ द कॉलेज, या तो फिर डिसीजन जो आपका कॉलेज के द्वारा लिया जाएगा, आपके हो सकता है कि आप डिसिप्लिनरी एक्ट में, एट द रेट ऑफ RS 2876 पर वीक प्लस द स्कॉलरशिप अमाउंट, जिसमें आपको चार्ज किया जाएगा 2876 रुपये पर वीक। अगर आप वापस आते हैं तो आपको इतना पैसा मतलब कि पर वीक के हिसाब से देना पड़ेगा, और जो आपको स्कॉलरशिप अमाउंट मिला है वो भी वापस देना पड़ेगा। अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारे लिंक मिलेंगे, जैसे सैनिक स्कूल को ज्वाइन कैसे करें, भारतीय सेना ज्वाइन कैसे करें, और फिर नवोदय स्कूल क्या है, इन सब का मिलेगा। तो प्लीज़ उन सब वीडियो को भी देखें और कमेंट करें कि आप इनका सिलेबस चाहते हैं और इनका मतलब कि आप टीचिंग एड्स चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखें। आपका कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।